कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है, वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। शमीम भाई, ये मैंने स्ट्रीम जब स्टार्ट हुई तभी ये बात कहा था कि ये जो सवाल है ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। फैसला कर ले, या तो देशभक्त बनो, देश से मोहब्बत करो, या तो इस्लाम को आपको मानना पड़ेगा। दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करता है उसका साथ हम कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। और ये कहता है कि जो बाहर से हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो। साहिल भाई, बाहर से हमला करने का भी डायरेक्ट मतलब कि उन लोग के पास में एक पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो समझिए कि हम लोग का इलाका का ही तंजीम है वो। ठीक है, उन लोग का यह है कि पहले बाहर का मजबूत करो। बाहर का हमला करने का मतलब है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ के जो मुसलमान है, इंडिया से इनको मजबूत करो, और उसके बाद जब वो हमला करेंगे तो हम लोग उसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया का ये तो ये क्या बोलते हैं, सोच कहाँ एजेंडा से है, आ रही है शमीम भाई? मदरसों से आ रही ये है, मदरसों से नहीं, आ रही ये है, रसूलुल्लाह से आई है भाई। और रसूलुल्लाह से आ रही है। सही बात है, ये रसूलुल्लाह से आई है सोच का और पूछ रहा मदरसों हूं से मैं। फैल रही है। रसूलुल्लाह से आई है और मदरसों से फैल रही है। फैल रही है, आई है। और ये आदमी को इसने झूठ बोला कि मेरे को गजवा हिंद के बारे में नहीं मालूम था। ये झूठे है। ये ये जो है ना, डिसेप्शन से काम लेते हैं। एडम ने जो स्ट्रीम किया था ना, बताया था ना कि क्या क्या तरीका जी, सिखाया है इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने धोखा देने का। इसने आके कितने बार धोखा दिया। आते साथ पहले धोखा ये दिया कि मुझे पता ही नहीं गजवा हिंद के बारे में, बताओ जरा कहाँ लिखा है। फिर कहा कि हदीस ज़ईफ है। फिर वहां पकड़ा गया तो फिर उसकी पोल खुली और गद्दारी इसकी सामने आई। आप समझ नहीं रहे कि ये आई मीन कितना माना रखता है ऐसे डिस्कशन। अच्छा, एक जख्मी मोमिन है, अब ये मोमिन है या क्या है चेक कर लेते हैं। आज कहाँ गए हमारे मोमिन हजरात? यार ऐसे तो बहुत आप लोग जो है ना धोखा देते। अभी मैं पहली बात तो मैं यार कसम से मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूँ। इस वजह से मैं साहिल भाई, मैं चाहता बात हूँ। कर सकता हूँ? हाँ एमडी आलम साहब, एक मिनट रुकिएगा। मैं नीयत पे शक नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं। कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं है और उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि क्यों ये चीजें गलत है। और वो पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से, ये सवाल उठा के। तो जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर 3000 में कम से कम 500 मुसलमान तो देख रहे होंगे, मोमिन मोमिनाएं देख रहे होंगे। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है, वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। वो तिरंगा लेके जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो करते हो, उसका दिखावा मत करना। अगर आज भी अगर नहीं इससे निकले। जी एमडी आलम साहब, आप अपनी बात रखें, फिर एक जख्मी मोमिन साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आदाब है सबको, सब भाइयों को मेरी तरफ से। आदाब। जी जी साहिल भाई, ये जो भी इमरान साहब थे, मैं इन्हें सुन के ही ज्वाइन हुआ था। एक्चुअली गजवा हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज से नहीं है, वो बहुत वक्त है। और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गजवा हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गजवा हिंद जैसा करना क्या सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गजवा हिंद को सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर जाहिर सी बात ये है आप कर नहीं सकते। एमडी आलम जी साहब, आई एम सॉरी जी गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सोच नहीं सकते। और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कमजोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि सर, ये गजवा हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, मैं पोल खुल गई मैं भाई। हाईली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मुफ्ती तारिक मसूद। आज के टाइम में वो औरतों की झुरमट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना, तारिक हाँ मसूद। उसने गजवा हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। ठीक, पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा कि गजवा हिंद होगा। ठीक है सर, उसमें वक्त था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, कि अफगानिस्तान से काले झंडे आएंगे, इस तरीके से होगा। वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा। तो क्या इन्हें पता नहीं गजवा हिंद क्या चीज है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज को एम्यूनेशन देते हैं। किसी की क्या ना माँ ने अगर दूध पिलाया है तो इंडिया के ऊपर गजवा हिंद को छोड़ो। अरे यार, तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ। गजवा हिंद तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है ना? जबरदस्त। जी। अच्छा, दूसरी बिल्कुल। चीज, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गजवा हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ये बिल्कुल खट्टे अंगूर है। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे। और मैं बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए।
इंडिया के अंदर 5 कास्ट हैं जिसे जनरल कास्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं, शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया। ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी जी जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे औरंगजेब के जमाने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जजिया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराए नस्ल में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में कि औरंगजेब के जमाने में मुस्लिमों पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी जमीन खोने चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए। ठीक है सर? अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को काबाओं पर लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग मुगलों को मुसलमान कहते कि नहीं, ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई, उसने पंजाबियों पर, सरदारों पर कितना तशद्दुद किया है। उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है, सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखा आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उसको कितना जुल्म किया उसको मिलती के ऊपर। ठीक है, बताइए आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे, हमारे पास माल और बाप था, सब कुछ ले लिया। तो क्या आप किसी चोर डकैत को लुटेरा कहोगे, या उसे वो लुटेरा नहीं है जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। नहीं अता करेंगे तो हमारी जमीनें छीन गई। बिल्कुल। अच्छा, एमडी आलम साहब, हमारे साथ कुछ मोमिन भी है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गाइस, एक चीज मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आगे से अगर कोई मोमिन आपको दावत दे या डिस्कशन करे, तो हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, काफिर का टॉपिक छोड़ दो, शादियों का टॉपिक छोड़ दो, सब छोड़ दो। उससे एक ही सवाल करना इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा सवाल, और उसका क्या जवाब आता है देखना। अगर ये पॉइंट हिट नहीं किया उसको, तो बाकी पॉइंट जो है वो हिट नहीं करेंगे जल्दी। ये आप लोग गौर करिएगा। ये जो भी मोमिन आपका दोस्त है या जिससे भी आप डिस्कशन करते हैं, ये जो मैंने आज सवाल उठाया है, ये सवाल सबसे पहले आप उठाइएगा, बाकी सब चीज बाद में। जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो हेलो। जी, जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। बोलिए साहिल भाई। मोमिन है सर आप? हाँ, पहली बार ज्वाइन हुए हो या पहले भी ज्वाइन हुए थे? एक बार बहुत टाइम हुआ था, 2-3 महीने पहले। अच्छा, कोई सूरा सुना दे। हैं? कोई सूरा सुना दे। एक मिनट जरा। यार नॉन मोमिन ना जुड़े यार। तांडो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट भाई, जख्मी मोमिन भाई, एक मिनट। तांडो जी, थर्सडे को जुड़िएगा। थर्सडे हम जो है वो नॉन मोमिनों की स्ट्रीम 12 बजे, उसमें भारत में मंदिरों की लूट, और उसमें ये गजवाए हिंद भी हम कवर कर लेंगे। आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा, थर्सडे को आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मैं थर्सडे इस टॉपिक पे नॉन मोमिनों के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज मत जुड़े आप, आज हमारे सिर्फ मोमिन भाइयों को जुड़ने दे और लिटमस टेस्ट लेने दे आज। हाँ भाई, प्लीज कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ा लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, जख्मी मोमिन साहब, हाँ, बोलिए। अभी आप मेरे ख्याल से कुछ देर से जुड़े थे स्ट्रीम में। हाँ, आज का वो टॉपिक गज़वाए आपको हिंद पता के है? बारे में। हाँ, वो अभी जस्ट मैंने सुना, गज़वाए हिंद के बारे में कुछ बात करें। जी, हाँ। क्या आपका कहना है? देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, जो देखो, हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी, अपन इंडिया में रहते हैं, बराबर, हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का, 100%। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब का है? अरे अभी गज़वाए वही हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो, ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, ये हम सब रेडी रखते हैं भाई। ये देखो, ये आपके सामने हदीस है, टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई भी नहीं कहना चाहूंगा, कि वो कह रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की 2 हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई। अच्छा, ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है।
एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि बराबर। आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं, यानी आप क्या करेंगे? मैंने ये तो कत्ल देखो कर दिया, अब उनको ये छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ, एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो राइट? आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं? अरे मैं बाबा वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा ईमान हूँ अभी ईमान जो है आप नहीं 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 ईमान वो का नहीं वो हो गया ना नहीं सीधा। वो देखो वो नहीं वो छोड़ो। अभी आप देश देश की बात की ना, देशद्रोही देश प्रेमी है कि नहीं? हाँ, तो अगर कोई आपके रसूलुल्लाह अटैक पाकिस्तान, ये करके देखो, बोल रहे हैं अरे आपका अरे देश का भाई, प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? अरे आप तो अरे कसम दे रहे हैं आपके रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो बोलो। छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे कोई भी रहे अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। उसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ। अरे बाबा कल सऊदी हमला करेगा तो उसके बाद अपन अटैक करेंगे, सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का क्या हाँ करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में? बोल के गए ना। अरे ये बताओ ना कि है क्या अभी, वो है क्या अभी? अच्छा, रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा आप अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा मैंने सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे क्यों थे, पढ़ते हो? सर जी देशद्रोही बोल रहे थे, एक मिनट ऐसा एक कुछ मिनट बोल रहे थे आप तुम। तो एक मिनट अब क्या आप बोले देशद्रोही देश रसूलुल्लाह प्रेमी ने की बात है ना, वही एक मिनट उसी रुको भाई, टॉपिक पे आओ ना। एक मिनट रुको ना। तो उसी टॉपिक पे रसूलुल्लाह है आओ, कि मेरा यार रसूलुल्लाह मैं है तो कि क्लियर नहीं बोल वो रहा मैं हूँ बता रहा हूँ। कि अरे भाई दादा रसूलुल्लाह मैं है कि वो मैं बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा कंफर्म कर दे रहा गड़े हूँ। मुर्दे मत तो उठाओ अभी, आप अब तो देशद्रोही आप देश बात प्रेमी बोल की के बात अरे चली फिर थी। उस गड़े मुर्दे हाँ को तो मेरे भाई, लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा कि देशद्रोही साहिल भाई देखो, देशद्रोही देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो जख्मी मेरा तो मोमिन भाई क्लियर मैंने स्टैंड दिया नहीं ना। क्लियर कल किया सऊदी, आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह नहीं की बात हिंदुस्तान, आई। कुरान में अरे आपका कुरान में कहा अतिउल्लाह व अरे अतिउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती है उधर लेकिन ही। आपके सऊदी की रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला, सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी बोला रहेगा है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं, अभी सब तो आप जिसकी बोल उसकी दो, जो भी आप रहेगा तो बोल छोड़ेगा। दो। हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो हमला जैसे अभी करने के लिए बोला अभी वो गधा होता है, पाकिस्तान के होता है। मुस्लिम है। भाई सुनो सुनो आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान बाबा पे, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो सुनो, अगर कल सुनो पाकिस्तान सुनो एक और मिनट एक बोलो मिनट नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे शमीम दो कि भाई हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई मैं इनको ले रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। गाइस 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा। आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल को डॉज क्या कहते हैं उसको, डॉज कर रहे हैं, सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं फेल फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही वो ना। सब कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम देश हित क्या होता कितने है, पढ़े पढ़ा लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा मेरे दो भाई पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस में, आप और क्या कितना पूछे पढ़े तेरे को लिखे हैं? मैं एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो वो पुलिस तो मैं भाई है बोला ना, हमारे, अगर अरे सुनो दादा सुनो कोई अगर, सुनो अरे जख्मी यार तुम मोमिन, सुनते ही नहीं भाई, सुनो मजा सुनो नहीं आती सर। जख्मी मोमिन सुनो वही तुम 1600 मेरी साल बात पहले सुनो। लेके जाते हैं पुरानी जख्मी अच्छा इसमें। अच्छा, आप 1400 साल पुरानी बातों क्या को नहीं भूले मानते क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके जाने दो, मैं बात ही नहीं करता, कुछ फायदा नहीं है मेरा, नहीं कल से बात मैंने कर आपको सकते क्लियर, ये गाइस, देखो नहीं भाई बात कर सकते ये, नहीं जवाब दे सकते। साहिल फेल। भाई मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो फेल हाँ तुम्हारा, तुम क्या फेल करो, तुम कौन हो? कौन हो बोलो, तुम कौन हो तुम फेल करने के लिए मुझे तुम फेल करने के लिए तुम कौन हो? कुछ 3600 नहीं हो, कुछ लोग जो नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो, मेरा कल सबकी से मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला, जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के भाई, लिए मैं उसको मारूंगा। अभी सब सुन रहे, जज्बाती नहीं, जख्मी सब सुन मोमिन, रहे। अच्छा जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो, हाँ प्लीज पाकिस्तान का प्लीज मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज उसको पहला मारूंगा जज्बाती, गोली। पी लो प्लीज, पानी पी ऐसा लो। ये बोलो, और तुम उल्टा अच्छा मतलब जो है जज्बाती अपना नहीं, जो ऐसा मत ये करो क्या, अच्छा जज्बात इंडिया के ओ मुसलमान ऐसा ये है वो है वो, तो गलत, तुम अरे उल्टा जख्मी प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी ऊपर। जख्मी हाँ तो जख्मी जख्मी जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पी लो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है? हाँ थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो। जख्मी, मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पर सवाल कर सकूं तुमसे। ठीक है, फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे आपका क्या हाँ कहना है? बोलो, हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अरे दादा अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के आते हैं, मतलब आप वो भी रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल। आप जितने लोगों ने गैस किया था कि ये फेल होगा, जख्मी मोमिन वाकई में फेल हो गया, वाकई में फेल हो गया। साहिल लेकिन भाई, ये हंसने की बात नहीं, असल में अपना अल्लामा साहब,
ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है असल में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक बात ज़ख्मी मोमिन ने बताया कि ये हदीस 1400 साल पुराना हदीस है, अभी तो मोहम्मद बचा हुआ नहीं है, तो उसका इस हदीस पर कौन अमल करेगा। लेकिन मोहम्मद साहब तो अभी जी मुर्दा नहीं मर गया, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने वारिस रख दिया, क्योंकि उन्होंने हदीस में बताया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया का वारिस है। तो अंबिया मर गए तो क्या हुआ, खलीफा तो रख गया, वारिस तो रख गया। और देशभक्ति का जो कांसेप्ट बताया जाता है इस्लाम में, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, एक ऐसा एक हदीस बताया जाता है। मुहद्दिसों ने कहा है कि वो हदीस मौजू है, वो हदीस सही भी नहीं, ज़ईफ भी नहीं, हसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हदीस मौजू है। सो इस्लाम पे देशभक्ति का कोई कांसेप्ट नहीं है। इस्लाम पे कांसेप्ट है अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम। अल्लाह का इताअत करो और रसूल का इताअत करो, और तुम्हारे लीडर यानी जो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन होगा, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना। और इस्लाम पे जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई सरहद लेकर नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। इस्लाम का स्टेट होता है उम्मतुल मुस्लिमीन। उम्मतुल मुस्लिमीन जहाँ भी होगा, जहाँ भी एक मुसलमान होगा, वो उम्मतुल मुस्लिमीन का मेंबर होगा, और वो मेंबर अमीरुल मोमिनीन का इताअत करेगा। वो अमीरुल मोमिनीन जहाँ भी हो, इंडिया पे हो या सऊदी अरबिया में हो, ईरान में हो या पाकिस्तान पे हो, अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म करेगा वही हुक्म का इताअत वाजिब करना, है ना ये तो? तामील करना और फर्ज है उन लोगों के ऊपर। बिल्कुल सो वाजिब और फर्ज है वो। फर्ज है, यहाँ पे सगाई अमर आया है, अतीउल्लाह, अल्लाह का इताअत करना फर्ज है, व अतीउर रसूल, अल्लाह का रसूल का इताअत करना फर्ज है। और जो अमीर है, लीडर है, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना भी फर्ज है। अभी तो अल्लाह का रसूल नहीं है, तो उसका इताअत करना छूट दिया। अल्लाह तो भी गायब है, अल्लाह का इताअत कैसे करेगा। तो फिलहाल फिजिकली इताअत करना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन, फिलहाल जो मौजूद होगा वो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना होगा। और वो इंडियन जो मुस्लिम है, वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शरीक है, और जहाँ भी अमीरुल मोमिनीन होगा, वो लोग भी अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर पालन करना फर्ज होगा। सो अगर अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करो, तो उन लोगों पर भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना भी फर्ज है। तो बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का इताअत करेगा या स्टेट का इताअत करेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।